कमिंग फ्राइडे को अक्की की फिल्म भूत बंगला रिलीज हो रही है। ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये मुझे कैसा लगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्रेलर चालू होता है, एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है और एक बड़ा सा दरवाजा खुल रहा है। यानी कि ये ठीक वैसा ही है जो किसी भी भूतिया फिल्म में होता ही होता है, 100% होता है। अब बैकग्राउंड में कुछ डायलॉग्स आते हैं जिससे पता चलता है कि कोई बहुत ही खतरनाक बात होने वाली है। कोई किसी को जीवित करना चाहता है जो मर चुका है। अब बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं, अंधेरा है, जंगल है, बेरीबान है। ये तो भूतिया फिल्म में होना ही है। अब अक्की की एंट्री होती है। अक्की कह रहा है कि भाई इतना बड़ा महल छोड़कर तो मैं जाऊंगा नहीं, पागल तो मैं हूं नहीं। मतलब ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा अनीस भाई की फिल्म भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 में हुआ था। अब अक्की कुछ कहता है जो किसी की समझ में नहीं आता। असरानी साहब भी कुछ कहते हैं जो किसी की समझ में नहीं आता। ये डायलॉग शायद इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है प्रियदर्शन, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे डायलॉग्स रखूंगा तो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक की समझ में आएंगे ही नहीं डायलॉग्स। सही है, बिल्कुल सही है भाई साहब। भाई साहब आप रात में काला चश्मा ऐसे ही थोड़ा लगाते हो, पहुंचे हुए आदमी हो आप। अब ट्रेन जा रही है, जंगल है और अब हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया गया है। हीरोइन कौन है भाई साहब? वामिका गब्बी। अब एंट्री होती है परेश रावल और राजपाल यादव की, यानी कि अब पूरा ग्रुप एक साथ आ गया है। अब ये सब लोग हवेली में है, कंफ्यूजन चालू है, पियानो रखा हुआ है, बिल्ली है, पंछी उड़ रहे हैं। हर 2 सीन के बाद पंछी जरूर उड़ रहे हैं, लाखों पंछी उड़ रहे हैं। भाई साहब कुछ भी पेल रहे हो प्रियदर्शन साहब। कोई रात में किसी के रूम में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी का रात में पिछवाड़ा जल रहा है। मतलब कुछ भी उल्टा सुल्टा होता रहता है। अब राजपाल का डायलॉग आता है कि इसने क्या मुझे मंदिर का घंटा समझा हुआ है, जब भी आता है बजाकर चला जाता है। राजपाल ने कई सालों पहले एक फिल्म में ये डायलॉग कहा था, उसको रिपीट किया गया है। यानी कि आज के वक्त में प्रियन के पास नए डायलॉग्स नहीं थे, इसलिए पुराने हिट डायलॉग्स यूज किए गए हैं। अब फिर से कंफ्यूजन चालू हो जाता है। अक्की किसी को मार रहा है, कोई किसी को लोटा फेंक कर मार रहा है, कोई किसी को गिरा रहा है और फिर से पंछी उड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा हर 2 सीन के बाद लाखों पंछी उड़ रहे हैं। भाई ओ भाई। अब तब्बू की भी एंट्री हो जाती है, तो एक तरफ तब्बू नाच रही है, एक तरफ दूसरी हीरोइन नाच रही है और भाई साहब अक्की भी कुछ ना कुछ कर रहा है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया सब कुछ वैसा ही एक हवेली में हो रहा है जैसे अनीस बज़्मी की फिल्मों में हुआ करता है, भूल भुलैया 2 और 3 में हुआ था। अब भूतों की एंट्री थोड़ी बढ़ जाती है, गाड़ियां चलने लगती है, एक्सीडेंट होने लगते हैं, चमगादड़ फिर से उड़ने लगते हैं। लाखों चमगादड़ फ्री थे, लाखों चमगादड़ इस फिल्म में उड़ने के लिए। अब कोई एक आदमी आता है, अक्की से पूछता है कि भाई साहब टाइम क्या चल रहा है, और अक्की कहता है कि तू जा यार, टाइम बहुत खराब चल रहा है, निकल ले नहीं तो पेल दूंगा। यानी कि जो 2-4 दिन पहले अक्की ने एक इवेंट में कहा था वो इस फिल्म का डायलॉग है। अब फिर से हवेली में वामिका का डांस, तब्बू का डांस, एक्शन वगैरह होने लगता है। अब एक लड़की आती है, पूछती है कि क्या नाटक चल रहा है, और अक्की कहता है कि बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। ये डायलॉग भी अक्की ने कुछ सालों पहले एक फिल्म में यूज किया था, वहां से इस डायलॉग को दोबारा इस फिल्म में यूज किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रियन के पास नए डायलॉग्स नहीं थे, इसलिए पुराने पुराने हिट डायलॉग्स इस फिल्म में यूज किए गए हैं। और इस डायलॉग के बाद फिर से अंधेरा हो जाता है, फिर से जंगल चालू हो जाता है, फिर से लाखों चमगादड़ उड़ने लगते हैं और ट्रेलर आखिरी सीन पे खत्म होता है जहां परेश रावल अक्की से पूछते हैं कि भूत का क्या करूं, और यहां खत्म होते ही फिर से चमगादड़ उड़ने लगते हैं। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि इस ट्रेलर में ऐसा क्या है जिसको देखकर पब्लिक को इस फिल्म को देखने जाना चाहिए। यह ट्रेलर इतना वाहियात है, इतना घटिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जिस आदमी ने भी इस ट्रेलर को देखा होगा उसने गारंटी से यह मन बना लिया होगा कि उसको यह फिल्म फ्री में भी नहीं देखनी है। और इस ट्रेलर को देखकर मैं बता सकता हूं कि यह फिल्म 1 नंबर की वाहियात फिल्म है, 1 नंबर की घटिया फिल्म है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसको कोई फ्री में भी देखना पसंद नहीं करेगा। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। किसी का बाप भी इस फिल्म को डिसास्टर होने से बचा नहीं सकता। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।